पवित्र पावन श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान का श्रवण श्री अमृत दास जी खाकी महाराज उत्तर प्रदेश रत्न सम्मानित के मुखारविंद से प्राप्त होगा। श्री अमृत दास जी खाकी महाराज ने आज प्रेस वार्ता कर सभी भक्तों को बताया कि श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ तारांकन 14 मई से 21 मई तक दोपहर तारांकन 4:30 बजे से साय तारांकन 7:30 बजे तक तारांकन 204 आशीष रॉयल पार्क फेज 2 निकट रोहिलखंड मेडिकल होगी और 14 मई को गौरी गणेश पूजन एवं कलश यात्रा प्रातः तारांकन 8:00 बजे कलश यात्रा शिव शक्ति पीठ आशीष रॉयल पार्क से प्रारंभ होकर कथा स्थल 204 आशीष रॉयल पार्क फेज 2 बरेली को प्रस्थान करेगी। श्री अमृत दास जी खाकी महाराज तारांकन ने कहा कि सभी भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य की सभी इच्छाओं को पूरा करती है। उन्होंने कहा कि यह कल्प वृक्ष के समान है। भागवत कथा ही साक्षात कृष्ण है और जो कृष्ण है वही साक्षात भागवत है। भागवत कथा भक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। भक्ति को पाने का यदि इस धराधाम पर कोई साधन है तो केवल भगवान की लीलाएं हैं। भगवान के कार्य करने पर मनुष्य जीवन में धीरे धीरे स्वत्विकपन आता है। मनुष्य उस पथ का पथिक बन जाता है। वह समाज को एक आदर्श पुरुष के रूप में जीवन को व्यतीत करता है। उसके इस गुण की वजह से वह दूसरों को भी इस मार्ग पर ले आता है। यही भागवत जीवन को सही तरीके से जीने का सबसे सरलतम उपाय है। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ब्रिज प्रांत के कार्यकारिणी सदस्य सुरेश जी, डॉक्टर संजीव शर्मा, एडवोकेट मुकुल मिश्रा, अंकित शुक्ला, सतीश यादव, देवदत्त मिश्रा आदि उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक आगामी 2 दिन बाद यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा और 20 तारीख तक इसकी कथा चलेगी। उसके बाद 21 तारीख को इस कार्यक्रम का पूर्णाहुति भंडारा और इस कार्यक्रम का समापन। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि भाग्योदयी बहुजन्म समर्जितेन शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नाशम विधाय हि तदो दयते विवेक। एक जन्म का नहीं अनंत जन्म का जो पुण्य उदय होता है तो श्रीमद् भागवत का आयोजन होता है। 18 पुराणों में जो श्रीमद् भागवत है ये मोक्षदायी ग्रंथ है, मोक्ष प्रदान करने वाली ग्रंथ है। जीवित से लेके मृत होकर के जो प्रेतात्मा इत्यादि बन जाते हैं उनके भी उद्धार का प्रमाण इस ग्रंथ में बताया गया है। तो बहुत ही दिव्य और अलौकिक सागर है श्रीमद् भागवत। विद्यावताम भागवते परीक्षा, इसमें बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा भी हो जाती है, ऐसा अद्भुत ग्रंथ है ये। और प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप ही श्रीमद् भागवत है। श्री कृष्ण यते प्राप्यते येन तत् श्रीमद् भागवतम, जिस ग्रंथ के माध्यम से गोविंद मिल जाते हैं उसी को श्रीमद् भागवत कहते हैं। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, चारों चीज़ें जिससे प्रकट हो जाए उसी को भागवत कहते हैं। तो ऐसी पुण्य कथा यहाँ पर ज्ञान महायज्ञ के रूप में 14 तारीख से ज्ञान मंच के माध्यम से सभी मिलेगी। तो सभी इसमें पधारें। कहाँ होने जा रही है जी? कहाँ पे होने जा स्थान रहेगा महाराज? स्थान क्या है? इसराइल पार्क में ही। महाराज कितने दिन चलेगी ये 7 दिनों की 7 दिवसीय कथा है। 7 दिन 14 तारीख से लेके 21 तारीख तक का आयोजन जी, है। जी, जी, 14 से 21 तारीख तक का आयोजन है। महाराज जी, एक जिज्ञासा मेरी है जी। कि आपके जीवन व्रत में क्या है, आपने कब से इसको योग को अपनाया है और क्या आपकी वो रही है? वैसे मैं मूलतः अयोध्या का रहने वाला हूँ और श्री अयोध्या में अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदीय खाकी अखाड़ा है, उसके नेतृत्व में हमारा लालन पालन हुआ और श्री गुरुकुल महाविद्यालय है अयोध्या में, वहीं हमारी शिक्षा दीक्षा हुई। वहीं से हमने अपना अध्ययन कार्य किया, वहीं से हमने 2 विषय से आचार्य किया और फिर रामानंद वेदांत से PhD किया। तत्पश्चात हमको राम जी की सेवा का निर्देशन गुरुदेव के द्वारा प्राप्त हुआ। तो राम जी के दासानुदास बन करके राम कार्य में लग गए, राष्ट्र हित में लग गए, सनातन की सेवा में लग गए। आप सभी लोगों के लिए, समाज के लिए परमार्थ के कारण साधु धरा सरी। बालापन से हरि भजे जग से रहे उदास, तो तीर्थ भी आशा करें कि कब आवे हरिदास। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि तीर्थभूता ही साधव। तो निश्चित तौर पे ये सौभाग्य है कि भगवान ने अपने चरणों में अपनी सेवा के लिए हम लोग को रखा
यही हम सबका जीवन वृत्त है। और खाकी खड़ा वैराग्य परंपरा का स्थान है, उसमें विरक्तों की विधा रहती है। हमारे यहाँ दो परंपरा है, गृहस्थ और विरक्त की। तो गारस्थ पद्धति में सभी आते हैं, गृहस्थ के आंगन में धन्यो गृहस्थाश्रम, संत और भगवान दोनों का प्रादुर्भाव होता है। तो अपने को वैराग्य का मार्ग प्रशस्त करते हुए और संसार की विधाओं में, अब चूँकि अब तो जंगल में कोई रहता नहीं, संसार में रहते हुए और संसार की वृत्तियों से असंग रहते हुए, ययम वर्णम संगम समान पुरुष, गीता में लिखा है कि संग रहते हुए भी असंग हो जाना, यही सच्चा वैराग्य। ठीक। महाराज जी की कलश यात्रा भी निकलेगी जी। ये किस दिन निकलेगी? ये 14 तारीख को प्रातः 9 बजे यहीं आशीष रायल पार्क पे एक मंदिर है, शिव शक्ति पीठ, वहाँ से यह यात्रा निकलेगी और वहाँ से होते हुए और पुनः कथा स्थल पे यहाँ। ठीक है।